सस्ता राशन, नौकरी और किसी भी शोरूम में सस्ती से लेकर महंगी गाड़ी को आधे दाम में दिला देने की बड़ी बात बोलकर करीब करोड़ों रुपए दीपक कुमार श्रीवास्तव गटक गया। ऐसा नहीं है कि उसने ये काम नहीं किया। शुरू में सस्ता राशन भी लोगों को देता रहा। इसमें रांची के 2 लोग भयंकर रूप से फंसे। लालपुर के एक होटल मालिक सस्ता राशन लेने के चक्कर में करीब 1.5 करोड़ रुपए गवा बैठे। एक ट्रक कोलगेट और एक ट्रक सिलाई मशीन सहित अन्य कई चीजें हासिल कर चुका था होटल मालिक। लालच में पड़कर कई ट्रक सामान का ऑर्डर कर दिया और 1.5 करोड़ रुपए गवा बैठा। कुछ ऐसा ही मेन रोड के व्यवसायी सुरेंद्र सिंह उर्फ रमा के साथ हुआ। शुरू में रमा को भी कुछ माल सस्ते में उपलब्ध कराया गया, फिर मनचाहा माल दिलाने के नाम पर 28 लाख रुपए लेकर उन्हें चेहरा दिखाना भूल गया। वहीं राजधानी रांची से सटे तमाड़ में रहने वाली चांदनी और उसकी मां मंजू देवी को नौकरी और गाड़ी दिलाने के नाम पर 40 लाख रुपए ठग लिए। मिश्रा ओपी क्षेत्र के रहने वाले राजकुमार महतो से 80,000 और ओरमांझी में रहने वाले अनूप कुमार कुशवाहा से 11 लाख ठग लिए। इन दोनों को सस्ता राशन और शोरूम से गाड़ी दिलाने के नाम पर धूर बनाया गया था। बड़ा ठग दीपक कुमार श्रीवास्तव पहले कोडरमा में वन विभाग में काम करता था। उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली थी। उसके पिता चक्रेश्वर कुमार श्रीवास्तव रेंजर थे और झुमरी तलैया में रहते थे। दीपक ने नौकरी में रहते हुए भी कई लोगों को चूना लगाया। खुद को बड़ा सरकारी अधिकारी बताकर नौकरी बांटने की कहानी गढ़कर करोड़ों रुपए की काली कमाई की। उसके इस 2 नंबरी हरकत में उसकी बहन और बहनोई ने साथ दिया। कई बार पैसे उसने अपनी बहन के अकाउंट में मंगाए। हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो उसकी बहन है या कोई और। लोक लाज और पुलिस के लफड़े में पड़ने से बचने के खातिर लोग ठगाते थे करोड़ों में और प्राथमिकी दर्ज कराते थे लाखों में। इस बात का खुलासा आज खुद रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने किया। बड़का ठग दीपक को धरने के वास्ते चांदनी और उसकी मां मंजू देवी पड़ी रही। उसका लोकेशन धनबाद में मिला था। हरकत में आई रांची पुलिस ने दीपक को दबोच लिया। उसके पास से ठगी के 1,74,500 रुपए पुलिस को मिले। हालांकि दीपक को पकड़वाने वाले का दावा कुछ और है। दीपक रांची में एक स्कूटी से घूमा करता था। स्कूटी के मालिक एक रिटायर्ड फौजी दयानंद प्रसाद उसे क्लाइंट लाकर देता था। रांची से सदर थाना क्षेत्र के गाड़ी होटवार बस्ती में भाड़े पर मकान भी दिलवाया था। सुने क्या बोले रांची के पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा। सूचना मिली थी कि बहुत बड़ा ठग है दीपक श्रीवास्तव, जो अलग अलग नाम से लोगों से ठगी कर रहा है। बहुत बड़े राशि की ठगी कर रहा है। सिटी एसपी ने एक टीम बनाई और इसमें जो है डीएसपी, सिटी, टेक्निकल सेल की टीम, हमारे जिले का अन्य पदाधिकारी मिशन मोड में लगे और तब जाके इस आदमी की गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी के पहले से भी सूचना थी और बाद में जब हम लोगों ने इसे इंट्रोगेशन किया तो लग रहा है कि ये आदमी उन्हें ऑलमोस्ट 25-30 करोड़ की ठगी को कर ही चुका है। जैसे कि हमारे यहाँ 2017 में एक केस हुआ था जिसमें FIR बात 75 लाख का हुआ था, लेकिन जब बाद में उसको देखा गया तो पाया गया कि ये ठगी का अमाउंट 3 करोड़ से। अभी 2-3 दिन पहले हमको लग रहा तमाड़ में FIR हुआ, उसको भी 70-75 लाख की बात आ रही है। हो सकता है वो इन्वेस्टिगेशन में और भी आगे बढ़े। ये आदमी के करोड़, अगर जब हम लोग पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अदर डिस्ट्रिक्ट से जब पूरा डाटा मिलेगा तो हो सकता है कि ये कितने करोड़ में जाएगा ये कहना नहीं सकता। ये आदमी मूलतः आरा का रहने वाला है, पर यहाँ पर इसके फादर रेंजर थे। उनके डेथ के बाद ये अनुकंपा पे नौकरी करने लगा कोडरमा वन विभाग में। वहाँ से ये सस्पेंड हुआ। लगातार ठगी की आदत है इसको। अभी जो हमारे पास केस लिस्ट है वो कोडरमा का ही 6-7 केस का है और रांची के 7 केस का है। टोटल 18 केस अभी सामने हुआ है, पर हमको लगता है ये केस कहीं, या अगर केस 9 भी हुआ हो तो घटनाएं 40-50 हो सकती है। ये हम न्यूनतम संख्या बता रहे हैं। ये बहुत सारे जिलों में ठगी किया है और लोगों से कृषि निदेशक बन के, कभी अन्य डिपार्टमेंट का ऑफिसर बन के, सबसे कभी सब्सिडी दिला देंगे, कभी ये कर देंगे, ऐसे बहुत तरीके से उसने किया है। अभी भी जब पकड़ा गया तो कुछ डिपार्टमेंट का मोहर वोहर इसके पास मिला है। ये आदमी बहुत बड़ा ठग है और इसकी गिरफ्तारी से बहुत सैकड़ों लोगों को जो है न्याय मिलेगा और हजारों लोग बचेंगे इसके फर्दर ठगी से। ये बहुत बड़ा ठग है। गिरफ्तारी के बाद जब सूचना मिलेगी तो बहुत सारे लोग और सामने आएंगे जो बताएंगे हाँ हमसे भी इसने ठगी की है। ये सजा याफ्ता है। सजा के बाद जो बेल से निकलते हैं उसने ये हमेशा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता था कोई सीनियर अफसर, क्योंकि इसके फादर रेंजर थे, ये खुद भी नौकरी कर चुका था। तो इसके ऑफिशियल टेंडर्स पता थे कि क्या बोलने से लोग ट्रैप होंगे और कब किस डिपार्टमेंट में कोई स्कीम निकला उस स्कीम के बारे में बता करके कि हमारा कनेक्शन है या हम खुद कृषि डायरेक्टर है। इस तरीके से अलग अलग जिस तरह टारगेट ग्रुप होता था
जितना मूर्ख है उसको उतनी आसानी से करता था, जो इंटेलिजेंट है उसको अलग तरीके से करता था। और वो हम जब इंट्रोगेशन करेंगे और फिर से पुलिस रिमांड पर लेंगे तो इसके बारे में पता चलेगा। 1,83,000 नगद है और बाकी मुहर वगैरह है। टीम बदलते रहता है, अपने हिसाब से टीम बनाता है और फिर उसमें ये काम करता है। बाकी जो कभी नाम आया है हम लोग आगे इंट्रोगेट करेंगे। कोहराम लाइव के लिए पवन ठाकुर की रिपोर्ट।